बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन का कोई पता नहीं चलता कि 28 को ख़त्म होगा या नहीं, या मज़ीद एक्सटेंड होता है। तो इस मेंटल टॉर्चर से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो चैप्टर हमने शुरू किया है उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें, और एक और चैप्टर बायोकेमिस्ट्री वो हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर लें, तो इससे टाइम की बचत होगी। तो इंशाल्लाह इन दिनों में जब तक लॉकडाउन रहता है, ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर ये हम ख़त्म करेंगे, साथ में बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब हम फिजिकल क्लासेस ले रहे थे कि हम बायोकेमिस्ट्री, अगर लॉकडाउन होता है तो बायोकेमिस्ट्री, अगर फर्दर एक्सटेंड होता है तो फिर केमिकल इंडस्ट्रीज, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये जो अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं लॉकडाउन के दौरान हम ये पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में अगर आपको याद हो, हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट हो, आइसोमर्स कहलाते हैं। इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। Compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers. आइसोमर्स की दो किस्में हैं। एक किस्म को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरे को कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ये हमने पढ़ा भी था, लेकिन चूंकि वही इकाई है जिस वक्त हम पढ़ रहे थे तो मैंने चाहा रिवाइज कर। स्ट्रक्चरल आइसोमर की फिर 5 किस्में हैं। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चौथी किस्म है मेटामर्स। चौथी किस्म है मेटामर्स। Compounds having same molecular formula, same functional group, but different alkyl groups attached to the functional group. मेटामर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं वो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर दिस C4H10O। इससे बनता है एक ये डाईइथाइल ईथर, और दूसरा ये मीथाइल प्रोपाइल ईथर। इन दोनों में दो चीजें कॉमन है। पहली कॉमन चीज है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरी कॉमन चीज है इनका फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों ईथर हैं,
फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं वो अल्काइल ग्रुप्स मुख्तलिफ हैं। ऐसे कंपाउंड्स मेटामर्स कहलाते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर की 4 किस्में हुई। कौन कौन सी? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और मेटामर्स। 5वीं किस्म स्ट्रक्चरल आइसोमर की है टाटोमर। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर की 5वीं किस्म है टाटोमर्स, कंपाउंड्स which coexist in equilibrium। टाटोमर 2 ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं, इनमें इक्विलिब्रियम होता है और फर्क सिर्फ एक हाइड्रोजन के पोजीशन का। कैसे? जरा देखो, ऐसे ये एक कंपाउंड प्रोपीनोल, 3 कार्बन एटम OH ग्रुप। ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। वजह यह है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन अपने पास पाई बॉन्ड नहीं रख सकता। तो फिर ये कैसे स्टेबलाइज होगा? ये ऐसे स्टेबलाइज होगा कि ये डबल बॉन्ड यहां आ जाए और ये हाइड्रोजन यहां से इस कार्बन के पास चला जाए। ये होगा ऐसे, ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड और ये CH2 की बजाय CH3। तो ये और ये कंपाउंड एक दूसरे के टाटोमर्स कहलाते हैं, इकट्ठे रहते हैं और इनमें कितना फर्क है? एक हाइड्रोजन के पोजीशन का। इस एक टाटोमर को कहते हैं इनोड। इन फॉर दिस डबल बॉन्ड, ओल फॉर दिस OH, जबकि इसे कहते हैं कीटोफॉर्म। इन दोनों के मिक्सचर को कहोगे टाटोमर्स। टाटोमर्स मेटामर से या चेन आइसोमर से या पोजीशन आइसोमर से इस लिहाज से मुख्तलिफ है क्योंकि ये 2 कंपाउंड हमेशा इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन ये बात जहन में रखनी है कि टाटोमर के मिक्सचर में ये जो कीटोफॉर्म है इसकी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी। दिस वन इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। वजह इसकी ये है बिकॉज दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज मोर स्टेबल। ये टाटोमर की 2 फॉर्म और हमने पढ़ा कि ये कीटोफॉर्म ज्यादा स्टेबल, Therefore, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इस कीटोफॉर्म की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी। आइसोमेरिज्म की दूसरी किस्म, अभी तक हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी 5 किस्में थी। आइसोमेरिज्म की दूसरी किस्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल दोनों फार्मूले एक जैसे, लेकिन स्पेस में जो एटम की
अटैचमेंट होती हैं वो अटैचमेंट मुख्तलिफ। कैसे मुख्तलिफ? देखो जरा, ये एक कंपाउंड जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या लैक्टिक एसिड। इसका ये कार्बोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे अटैच है। अगर इसको मैं यू लिखूं, ऐसे, ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहां अटैच है और CH3 को यहां अटैच करो, ये भी लैक्टिक एसिड है और ये भी लैक्टिक एसिड है। ये लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड, क्या फर्क है इसमें? ये कार्बोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे अटैच है, मिथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड पे, और इस लैक्टिक एसिड में देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे, मिथाइल ग्रुप राइट साइड पे। तो ये और ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। इन दोनों के मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूले एक जैसे, लेकिन मॉलिक्यूल में जो एटम की अटैचमेंट है वो अटैचमेंट मुख्तलिफ। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि मेरा दायां और बायां हाथ। मेरे दाएं हाथ के थंब को देखें, ये राइट साइड पे है, और लेफ्ट हैंड के थंब को देखें तो ये लेफ्ट साइड पे है। ये दोनों हाथ एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो मेरा दायां और बायां हाथ एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। जैसे कि ये हाथ एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, इसी तरह कंपाउंड्स भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की दो किस्में हैं। एक को कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, दूसरे को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। What are geometric isomer? तो पहले डिफिनीशन देखिए। Different structures arise due to restriction of rotation of carbon-carbon double bond. Different structure यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो वजूद में आते हैं, किस वजह से? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता। कंसिडर द एक्सप्लेनेशन। ये एक कंपाउंड और इस कंपाउंड का नाम है 1,2-डाइक्लोरोईथेन। ये दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर सकता है। मतलब अगर मैं इस कार्बन को रोटेट करूं तो ये मुमकिन है। और क्या होगा रोटेट करने पे? ये कार्बन एज सच ही रहेगा, क्लोरीन इसका नीचे, और जब इसे रोटेट करूंगा तो ये क्लोरीन ऊपर चला जाएगा। और अगर मैं फिर से घुमाऊं इसको तो ये वापस इसमें चेंज होगा।
इसका ये मतलब हुआ कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दो एक जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। इन दोनों को कन्फर्मर कहते हैं, कन्फर्मर। जब दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो तो कार्बन एटम रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन जब दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो तो वो रोटेशन नहीं कर सकते। और इसका सबूत देखिए, इसे देखिए, ये 1,2 डाइक्लोरोईथेन है। ये आलू का टुकड़ा आप इमेजिन करें, ये वाला कि ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये ऊपर क्लोरीन, ये भी क्लोरीन। इन दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, यानी ये इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। क्लोरीन नीचे, तो देखो अगर मैं इसको रोटेट करूं, रोटेशन मुमकिन है, और ये क्लोरीन ऊपर चला गया। अगर मैं इसको फिर से रोटेट करूं तो ये देखो, ये यू रोटेट होगा और ये क्लोरीन नीचे आएगा। ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो रहा है, ये वापस इसमें चेंज होगा, ऐसे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन करता है, तो ये नीचे हो, ये ऊपर हो, ये एक ही स्ट्रक्चर है, और ये क्या कहलाते हैं? कन्फर्मर कहलाते हैं। कन्फर्मर मीन्स एक कार्बन का क्लोरीन नीचे, दूसरे का ऊपर, एक ये, और अब देखो दोनों के क्लोरीन नीचे, ये दोनों एक ही चीज है, सेम। लेकिन अगर इन दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर रोटेशन पे पाबंदी लग जाती है, फिर ये कार्बन कार्बन रोटेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको डबल बॉन्ड लिखवा के बताता हूं कि जब दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो, उनमें रोटेशन मुमकिन नहीं होती। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये है 1,2 डाइक्लोरोईथेन। ये ईथेन था, ये ईथीन डबल बॉन्ड आया। अब अगर मैं इमेजिन करूं कि मैं इसे रोटेट कर रहा हूं, तो ये क्लोरीन ऊपर और ये हाइड्रोजन नीचे आया। ऐसा मुमकिन है? तो देखते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट कर सकता है कि नहीं। ये देखें, ये कार्बन, इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और क्लोरीन ऊपर, यानी ये इस मॉलिक्यूल, क्लोरीन नीचे, ये इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। तो देखो, मैं इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए, ये बॉन्ड ट्विस्ट हो रहा है। मतलब इसका ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेशन नहीं कर सकता। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता। जब आप इसे ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे, रोटेट करने की कोशिश करोगे, तो ये बॉन्ड ट्विस्ट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, और रोटेशन में बॉन्ड टूट नहीं सकता। मीन्स दैट दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो तो वो रोटेट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो तो फिर रोटेशन मुमकिन नहीं है। एक और, ये देखिए, ये पेपर जो है, ये एक कार्बन, ये दूसरा पेपर, दूसरा कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड। आप रोटेट करने की कोशिश करें तो ये रोटेट नहीं होंगे। मीन्स
ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में रोटेशन के थ्रू चेंज नहीं हो सकता, रोटेशन मुमकिन है नहीं, तो ये रोटेशन मुमकिन नहीं है, ये दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बन गए। ऐसे दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को ज्योमेट्रिक आइसोमर कहते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमर अगेन होते हैं दो, एक को कहते हैं सिस आइसोमर और दूसरे को कहते हैं ट्रांस आइसोमर। जब दो एक जैसे ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे अटैच हो वो सिस आइसोमर कहलाते हैं, और जब दो एक जैसे ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे अटैच हो, एक नीचे हो दूसरा ऊपर हो, उसे ट्रांस आइसोमर। दोनों नीचे हो या दोनों ऊपर हो सिस आइसोमर, एक नीचे हो दूसरा ऊपर हो ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर रिएक्टिव होता है, पोलर होता है, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट, why it has high boiling point? Because it is polar. इसका लो बॉइलिंग पॉइंट, why it has low boiling point? Because it is non-polar. ये non-polar क्यों है? इसकी वजह ये है, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस जाने, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस जाने, तो ये दो वेक्टर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल